नगर साईखेड़ा जो दादा धुनीवाले की लीला स्थल के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में वैसे तो दादा के हजारों मंदिर स्थान हैं, पर महत्वपूर्ण लीला स्थल नगर साईखेड़ा और समाधि स्थल खंडवा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में जहां भक्त अपने आराध्य गुरु के स्थान पर माथा टेकने आते हैं। माना जाता है और कहा जाता है मां नर्मदा संत गौरी शंकर महाराज की जमात को जो नर्मदा परिक्रमा करती है, उसी जमात में शिव शंकर अवतारी श्री दादा धुनीवाले का परिक्रमा में शामिल अचानक होना, हजारों संत साधुओं का खाना बनाना, सेवा करना शुरुआती लीलाओं में सुना गया है। उसके बाद संदूक के पास बरिया घाट पर एक मिट्टी की वामी में चरवाहे को दर्शन देकर संदूक और फिर नगर साईखेड़ा में आना हुआ। दादा ने अपने स्थान फिर नगर साईखेड़ा में बनाया, जहां पर अनेकों चमत्कार किए। डंडा मार दे तो बीमारियां दूर हो जाती। गांधी जी भाषण दिल्ली में दे रहे थे। दादा ने खम्भे में गांधी के भाषण भक्तों को सुनाए। दादा एक ऐसे संत थे जो जलती धोनी में जल डाल देते थे। मां नर्मदा का नाम लेकर और धुनी मैया तेज प्रकट हो जाती थी। दादा को नगर साईखेड़ा में मुस्लिम समुदाय का भी बड़ा प्यार मिला। अक्सर खलीफा दादा के साथ नगर में उन्होंने भ्रमण किया है। दादा धुनीवाले की सेवा उनके शिष्य छोटे दादाजी हरिहर दादाजी करते थे और नगर साईखेड़ा में जीजी भाई करती थी। माना जाता आ रहा है कि साईखेड़ा से दादाजी गए, जहां जहां भी रहे वहां आज बड़े बड़े स्थान नरसिंहपुर में झरना और खंडवा में समाधि स्थल बनाए गए हैं। साईखेड़ा जो दादा धुनीवाले की लीला स्थल है, हमारे बीच में नगर साईखेड़ा के रहवासी श्री मुन्नालाल पटेल साहब, आप ये बताइए श्री दादा धुनीवाले जी की जो लीला हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा विस्तार से हमको बताएं। जी हो दादा भैया जी, वो ऐसा है कि दादाजी महाराज अपने वामी से निकले, भगवान रुद्रावतारी भगवान शंकर वे रिंग कर श्री श्री 1000 श्री दादाजी धुनीवालों की जय। दादाजी नगर साईखेड़ा में मुस्लिम समुदाय का एक विशेष लगाव रहा है हमारे ख़ानदान से। जो हमारे आगे परागे खलीफा दादाजी थे, जो श्रावण मास में कजलियों का त्यौहार पड़ता था, जिसमें मिलन समारोह आयोजित होता था, तो दादाजी हमेशा खलीफा दादाजी को बुलाकर और उनके कांधों पर सवार होकर, जिनके बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, तो पकड़कर वो बैठ जाते थे और पूरे शहर में भ्रमण कर लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते थे। चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत हर्रा गांव का मामला है। आपको बताते चले, जेल में बंद दस्यु राम गोपाल उर्फ गोप्पा उर्फ भोले के बड़े भाई महिपाल को बीती रात्रि मारी गोली, जिसको पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देते हुए जिला चिकित्सालय चित्रकूट रेफर किया, जहां हालत में सुधार न होने पर गंभीर हालत को देखते हुए इलाहाबाद के लिए रेफर किया। इस मामले पर हमारे चित्रकूट संवाददाता थाना प्रभारी सुशील शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि बीती रात अपने घर बुलाकर ले गया, वहीं गोली मार दी। घटना रात 12 बजे की है। पीड़ित पुत्र ने फोन द्वारा सूचना दी, वहीं पत्नी ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें भरत यादव, हरिश्चंद्र मुनवा, शत्रुघ्न सुतवा के नाम शामिल है। वहीं सूत्रों द्वारा जानकारी के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व डकैत गुप्पा ने अपने गांव हरदा में हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसने हरदा निवासी राजापुर रामराज यादव को दिन में 10 बजे जब बाइक से अपनी भाभी मंजू यादव को इलाज कराने पहाड़ी जा रहा था, पहले से घात लगाए बैठे डकैत गोप्पा यादव ने साथियों के साथ घेर कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी का छोटा भाई था, जिस वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं सूत्रों द्वारा जानकारी आ रही है कि अभी भी प्रयागराज में इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बनी हुई है। विगत रात दिनांक 29 और 30 की मध्य रात्रि में ग्राम हर्रा थाना पहाड़ी के महिपाल यादव नामक व्यक्ति को उसके पड़ोसी भारत यादव ने अपने घर पे बुलवाया और वहां उसको फायर आर्म इंजरी लगी। गंभीर अवस्था में उसको जिला अस्पताल लाया गया। उसके बाद उसको स्वरूप रानी हॉस्पिटल रेफर किया गया। इस संबंध में उसकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी द्वारा थाना पहाड़ी पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जो कि 147, 148, 149, 307 IPC धाराओं में पंजीकृत किया गया। ये 5 व्यक्तियों के विरुद्ध है
नगर साईखेड़ा में मंडी निर्माण की चर्चाएं और मंडी खुलवाने की बात को लेकर चर्चा को विराम अब लगते हुए दिख रहा है, क्योंकि बारिश फिर चालू हो गई है। किसानों की मंडी का मुद्दा एक बार फिर फाइलों में चिपक कर रह जाता है। हर साल मंडी चालू करवाने की बात कही जाती है, फिर पूरी मांग नहीं की जाती, जिससे किसान परेशान होते हैं। वो अपने अनाज के लिए बेचने के लिए परेशान रहता है। इस बार भी किसानों की फसलों की तुलाई को लेकर किसान अपनी चना की तुलाई को लेकर 40 किलोमीटर की दूरी पर ले जाते हैं। परेशान देखे गए, पर प्रशासन का नजरिया किसानों के प्रति सही नहीं रहा। हर साल मंडी की बात कहते कहते 2 साल बीत गए, पर नगर साईखेड़ा की मंडी चालू नहीं हुई। मंडी का निर्माण ऐसा हुआ कि यहाँ वहां से दरारें पड़ गई। मंडी के छोटे छोटे पेड़ों का अंदर जंगल खड़ा हो गया। मंडी निर्माण गेट पर बने कार्यालय पर टूटे टूटे कांच नजर आए। मंडी के अंदर बनी सड़क जगह जगह से टूट गई है, पूरी बह गई है, जिससे निर्माण एजेंसी पर सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है, आपसी तालमेल बनाते हुए मंडी का गेट दूसरा ही गलत जगह लगा दिया गया, जिससे गरीब आम नागरिक, दलित गरीब के मकान तोड़ने का विवाद भी सामने देखा गया। आज प्रशासन को जरूरत है नगर साईखेड़ा में किसानों की मूंग की तुलाई मंडी में हो, पर लाखों रुपए की लागत से बनी मंडी अभी तक चालू नहीं हुई है, जिससे किसानों की परेशानियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए